Welcome to everyone. How are you? I hope that you will be fine. And welcome to EW प्लेटफॉर्म इंग्लिश वाला में आपको स्वागत है। और आज हम लोग परसेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। एक बेहतर अंदाज में, एक नए तरीके से, एक यूनिक मेथड से हम लोग पढ़ने वाले हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कंफ्यूजन और टेंशन दूर करने वाले हैं। आप इस वीडियो में बने रहेंगे और हमने ठाना है पूरे भारत को इंग्लिश सिखाना है। आई विल गिव यू सच अ मेथड दैट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू लर्न इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश, टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टुडे आई विल बी स्टार्ट। हम लोगों ने ऑल टेंसेस यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। टोटल 12 टेंसेस होते हैं। आप पिछले वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। उसके बाद अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो एक बेहतर तरह से आपको समझ में आएगा। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने क्या है कि ये सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ेंगे। थोड़ा माफ़ी चाहेंगे क्योंकि हमें थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है और अब हम लोग we are not able to write, so we have to choose first pen, then it will be fine. Okay, okay dear friends, स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि फिर से हम पेन कलर चेंज करें। सो हाउ कैन आई चेंज द कलर? Okay, it will be good. I think not. Oh my God. थोड़ी सी हम चलो इसी कलम से हम लोग काम चलाने वाले हैं आज। आप लोग को दिखाई दे रही है पेन? प्रेजेंट कंटिन्यूअस
टेंस। Okay, dear friends, बहुत सारे प्रॉब्लम है भाई। ऐसो कैसे कलर को ले सकते हैं? टेक्स्ट अब है सो कलर को सेलेक्ट किए, इंटर कलर, यहाँ से हम लोग लेते हैं ना। So let's start without wasting time. Present perfect continuous tense. Present tense। अगर हिंदी इसका जानना चाहेंगे तो भी लिख लेंगे, हो जाएगा पूर्णा पूर्ण, पूर्णा पूर्ण, वर्तमान काल। ठीक है, तो पहचान हम लोग कैसे करेंगे? सबसे कि एक पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पहचानने का नियम, तो नियम क्या हो जाएगा? हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ चुके हैं, जिस क्रिया के अंत में जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि पाया जाए, पाया जाए, साथ ही साथ समय का बोध कराता हूँ। क्या है?
समय का बोध कराता हूँ, समय का बोध कराता हो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है, क्या है, पहचानेंगे कैसे? कोई भी टेंस 12 टेंस है तो 12 टेंस को पहचानने का सबसे पहले आपको आना पड़ेगा कि कैसे पहचाना जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या कोई भी टेंस को। तो पहचानेंगे आज से। आप एज ए लगना चाहिए कि आप मेरे साथ सामने में बैठ करके पढ़ रहे हैं। एज ए क्लास यू हैव टू फील, एंड आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएंगे और एक एक वर्ड ध्यान से देखेंगे और एक एक वर्ड को लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे, तो आप बेहतर तरह से इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो जिस क्रिया के अंत में, पहचाने का नियम क्या है? पहचाने का नियम, जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि पाया जाए, साथ ही साथ समय का बोध हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम उसको कहेंगे। आज कर लेंगे, क्या है, जिस क्रिया के अंत में। बोलेंगे आप? हाँ आप बोलो, हमको यहाँ सब दिखाई दे रहा है। जो बगल में बैठे हुए हैं, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि आप ऐसो सिर्फ बैठे हुए हैं। आप है सो कलम कॉपी लेकर के बैठो और नोट करते जाओ। क्या है पहचानने का नियम? जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि पाया जाए, साथ ही साथ समय का बोध हो। क्या हो? समय का बोध हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जाकर के देखेंगे क्या था, जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि पाया जाए। इसमें वही चीज है, रहा है, रही है, रहे इत्यादि पाया जाए, साथ ही साथ ऐड हो गया क्या, समय का बोध। तो उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैं आधा घंटा से पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, इसमें समय का बोध हो रहा है। आपको मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बिन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। तो समय जिसमें आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। तो ये पहचानने का नियम हम लोग सीख गए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस फोर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम लोग क्या है, पॉजिटिव फार्मूला देख लिए। क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, या तो मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। क्या हो जाएगा? तो सब्जेक्ट में क्या देखेंगे, सब्जेक्ट में हो जाएगा आई, फिर क्या लगाएंगे फॉर्मूला में, या तो हैज या हैव। तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव, आई हैव। फिर क्या है फॉर्मूला में बीन, तो बीन लगाएंगे, आई हैव बीन।
फोर क्या है, V4 तो V4 को पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीचिंग। टीच है V1 और इसमें लगा देंगे ING तो हो जाएगा टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग कितने घंटे से, 2 घंटे, 2 आवर्स। सॉरी, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। अब बात रह गई कि सर सिंस कहाँ लगेगा, सिंस भी है और फोर है, तो फोर और सिंस हम लोग देखेंगे जहां पे सिंस नो नंबर, थोड़ा सा अच्छा से हम लोग समझेंगे इसको समझना इतना आसान नहीं है और लोग जल्दी इसको समझ नहीं पाते, लेकिन अभी सिंस और फोर को हम लोग ऐसा समझेंगे जो जीवन आपको याद रहेगा। और कंफ्यूजन ये सिंस और फोर का, ये यहाँ से सिंस और फोर से एग्जाम में भी बहुत सारा पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो सिंस और फोर को समझना सबका बहुत आसान बात नहीं है, सबों का दांत खट्टा हो जाता है इसमें, लेकिन आपको मैं अभी 30 सेकेंड 15 सेकेंड के अंदर आपका सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। पहले हम लोग देख लेंगे क्या है सिंस, कैसे हम लोग सिंस और फोर का प्रयोग करेंगे। सिंस है सिंस और फोर, जैसे देखो फोर नंबर, जहां पे नंबर रहेगा वहां पे क्या लगा देंगे, फोर। जहां पे नो नंबर नहीं रहेगा वहां पे लगा देंगे सिंस। अब कैसे, जैसे 2 घंटे से तो क्या लगा, फोर लगा, ये देख सकते हैं। 2 घंटे से, यहां रहता 4 घंटे से, फोर तो फोर लगेगा। 5 घंटे से, 10 घंटे से तो फोर। लेकिन हम बोल रहे घंटों से, मैं आपको घंटों से पढ़ा रहा हूं, तो कितना घंटा से पता नहीं चल रहा है, क्या लगाएंगे, सिंस। मैं सालों से पढ़ा रहा हूं, कितना साल से पता चल रहा है, नहीं, तो क्या लगाएंगे, सिंस। लेकिन हम बोलेंगे 10 साल से पढ़ा रहा हूं तो क्या लग जाएगा, फोर। घंटों से पढ़ा रहा हूं क्या लग जाएगा, पता नहीं चल रहा है, नो नंबर, सिंस। मैं 10 घंटे से पढ़ा रहा हूं, कितना पता चला, 10, जो नंबर आ जाएगा फोर, नंबर नहीं आएगा तो सिंस। जैसे मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूं तो 4 बजे जो है ये पता नहीं चल रहा कि 1 घंटा हुआ, तो वहां पे लगाएंगे सिंस। 4 घंटे से पढ़ा रहा हूं, फोर। समझ में आ रही ना, बजे ईस्वी। मैं 10 सालों से बजे, जैसे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, इस तरह से रहेगा तो कितना घंटे पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग सिंस लगाएंगे। और पता चला कि मैं 4 घंटा से पढ़ा रहा हूं, 10 घंटे से पढ़ा रहा हूं, 12 घंटे से पढ़ा रहा हूं, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो ये फोर। और जब पता चले नंबर नहीं, जैसे मैं सालों से पढ़ा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, सिंस। पता नहीं चल रहा कितना साल। मैं बोलूं कि मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं तो नंबर पता चला 5, फोर। अगर मैं बोलूं कि मैं 2012 से पढ़ा रहा हूं तो 2012 से पढ़ा रहा हूं, कितना साल वो पता नहीं चल रहा है, तो ईस्वी बजे में सिंस लगाएंगे। और ध्यान में रखें, जब नंबर पता ना चले तो सिंस लगाएंगे, और नंबर का पता चल जाए तो फोर। तो आई होप आप इसको समझ में आ गया होगा, आप इसको समझ गए होंगे। तो हम लोग और यहाँ पे हम लोग जैसे देखते हैं कैसे इंग्लिश और सीख सकते हैं। यू हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। हम लोग पहले से चर्चा कर चुके हैं कि हम सारे सब्जेक्ट से पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट से हम लोग काम करेंगे, तो इंग्लिश में सारा कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला है। तो वी हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स।
they have been teaching सॉरी थोड़ा लाइट डिस्टर्बेंस for 2 hours। अगर ही हम बोले थे आई यू वी दे ही सी, कोई लड़का का नाम जैसे रामू, आप कोई भी लड़का का नाम रख सकते हैं, कोई लड़की का नाम रानी या लता सलोनी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये सबके साथ हैज़। ही हैज़ बीन टीचिंग for 2 hours। She has been teaching for 2 hours। Ramu has been teaching for 2 hours। Rani has been teaching for 2 hours। तो इस तरह से हम लोग आप है सो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और अपने इंग्लिश बेसिक इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, तब एडवांस पढ़ने में मज़ा आएगा। जैसे आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। यू हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, आप 2 घंटे से पढ़ा रहे हो। वी हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, हम लोग 2 घंटा से पढ़ा रहे हैं। दे हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, वे लोग 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं। ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पढ़ा रहा है। सी हैज़ बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पढ़ा रही है। रामू हैज़ बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, तो हो जाएगा रामू 2 घंटे से पढ़ा रहा है, रानी 2 घंटे से पढ़ा रही है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। मैं सुबह से इंग्लिश बोल रहा हूँ। आई हैव बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से समय का नंबर पता नहीं चल रहा है कितना घंटा है, तो सिंस लगाएंगे। मैं 4 घंटों से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 4 आवर्स, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं शाम से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस इवनिंग, इसमें नंबर नहीं पता चल रहा है कितने घंटे से, लेकिन मैं बोलूँ कि मैं 10 दिनों से पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 आवर्स, मैं आपका इंतजार 5 घंटे से कर रहा हूं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 5 आवर्स, 5 घंटा नंबर है तो नंबर में क्या लगाएंगे 4, नंबर नहीं रहेगा तो सिंस। जैसे मैं घंटों से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मेनी आवर्स। समझ में आ रहा है? कितना घंटों से कितना घंटा पता नहीं है तो सिंस लगाएंगे, जहां नंबर नहीं रहेगा वहां सिंस, जहां नंबर रहेगा वहां पे क्या है आप बना सकते हैं 4। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। मैं 2 घंटे से खड़ा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं 10 साल से दिल्ली में रह रहा हूं। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, मैं सालों से दिल्ली में रह रहा हूं। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली इन सिंस मैनी ईयर्स। तो इस तरह आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, सारा सब्जेक्ट के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, यू हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, टीचिंग फॉर 2 आवर्स, दे हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, सी हैज़ बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, रामू हैज़ बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, रानी हैज़ बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे और आप जुबान को इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश स्टार्ट सिर्फ चुप रहने से नहीं होगा, सिर्फ देखने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करने से होगा, आपको अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करने से होगा। सो सिर्फ बैठ करके देखो मत, सिर्फ आप टुकुर टुकुर मत देखो, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। किस तरह से करेंगे? आई हैव बीन teaching for 2 hours, you have been teaching for 2 hours, we have been teaching for 2 hours, they have been teaching for 2 hours, he has been teaching for 2 hours, she has been teaching for 2 hours, Ramu has been teaching for 2 hours, Rani has been teaching for 2 hours। तो इस तरह आप किसी भी
तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं और इसको आप क्या है उसको इस तरह से सारे सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इंग्लिश जरूर इनहेंस होगा और आप इंग्लिश बोलना इस तरह से ज़रूर सीख पाएंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव लेकर के और WH भी हम लोग पढ़ेंगे। सारा चीज़ थोड़ा हम छोटा छोटा वीडियो करेंगे क्योंकि बड़ा वीडियो में आप लोग बोर हो जा रहे हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि शॉर्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा जो आपको पढ़ने में मज़ा आ जाए और सीखने में मज़ा आ जाए। इस वीडियो में बने रहेंगे और बार बार इसको आगे पीछे करके देखेंगे और नोटबुक लेकर के इसको उतारते जाएंगे और इस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। ओके, तो हमने ठाना है पूरे भारत को इंग्लिश सिखाना है। अगर आपको ऐसा इस वीडियो और चाहिए और लगता है कि मैं यहाँ कुछ कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ, अगर आप किसी पे भरोसा कर सकते हैं तो ओनली यू हैव टू बिलीव ऑन EW इंग्लिश वाला। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।